प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, हर सोमवार से जुमेरात तक का ये सफ़र हुआ करता है जो जारी रहता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें कोशिश की जाती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाई जाए जिसका आप लोगों के लिए जानना बहुत अहम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और जो बहुत से मसाइल का बायस बन जाते हैं। हमारी कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबाजात से कुछ मेहमानों को बुलाया करते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनके तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और कुछ मुल्की हालात के ऊपर भी हम बात करने की कोशिश किया करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है। मुल्क में होने वाली कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कहीं ना कुछ रद्दोबदल होता रहता है। तर्ज ज़िंदगी जो है वो कुछ ऐसे मसाइल की वजह से मुतासर होती रहती है। उन तमाम चीज़ों को किस तरह से हम हल करें, उन तमाम मसाइल का हल क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, ये भी हमारी कोशिश रहती है। हम अपने प्रोग्राम में ये तमाम तर बातें जो है वो डिस्कस किया करते हैं और ऐसे ही कुछ मौजू इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। 1966 966 ये नंबर है, यानी 03341966 इस पे आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस हमें मौसूल होंगे। हम ज़रूर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ ही साथ जनाब, आप ना सिर्फ हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक ऑफिशियल पेज पे, हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, लिख के आप सर्च कीजिए और बन जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को। साथ ही साथ आप जनाब हमें यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, वेव FM 96.6 लिख के सर्च करना है और ना सिर्फ वहाँ हमें सुनना है बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वेल जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, ये वैसे गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात इसलिए भी हम करते आ रहे हैं कि आगाही जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना पड़ता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हमसे सरजद हो रही होती हैं कि जो हमें तो हमारे लिए तो नो डाउट के नुकसान का बायस बनती ही है, लेकिन हमारी वजह से बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग जो है उससे मुतासर हो रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी तमाम तर गलतियाँ जो अनजाने में हमसे हो रही हैं उनको ज़रूर जानें, उनके ऊपर गौर फिक्र करें और कोशिश करें कि अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें जिस तरह कहा जा रहा है। हम कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना ने नो डाउट बहुत हद तक हमारे तर्ज ज़िंदगी को बदल के रख दिया। काफ़ी मुश्किलात का सामना है, कारोबारी लिहाज से एतबार से देखा जाए, मुलाजमत के एतबार से देखा जाए, एजुकेशन के एतबार से अगर देखा जाए तो हमें बहुत से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। इन मसाइल का हल क्या है, किस तरह से हम इस कोरोना जैसी ये जो मूजी मर्ज़ है, जो एक जानलेवा मर्ज़ साबित होती जा रही है, इससे कैसे हम महफूज रहें और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये कितना मुतासिर हुआ है, आज का हमारा ये टॉपिक है। और इस पे मेरे साथ बात करने के लिए मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब जहांगीर अशरफ साहब। आप सीनियर रिपोर्टर हैं, CT41 से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं हम जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, कोरोना ने काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर किया। हमारी ज़िंदगी जो है उसमें एक अजीब सा बदलाव जिसके बारे में सोचा नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें, जैसा कि मौसम बदल रहा है, अगर सर्दी आ रही है तो हमें पता है जी कि बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है। इसी तरह गर्मी आती है तो बुखार से बचा जाता है, हीट से बचा जाता है, बाहर जाने से गुरेज किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी कि जिसकी ना कोई तैयारी थी, ना हमें पता था, अचानक आई और इसने इंसानियत को लपेट में ले लिया और हमारी ज़िंदगी जो है वो इस हद तक मुतासर हुई कि जो हमने प्लान कर रखे थे फ्यूचर के लिए वो तमाम तर मुतासर हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, कोविड के बाद दुनिया इतनी ज़्यादा चेंज हुई कि इंसान तो पैरालाइज नहीं हुआ लेकिन पूरा सिस्टम पैरालाइज हो गया हमारा, बिल्कुल। और पूरी दुनिया जो है वो ठहर चुकी है शायद। और तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा का तो पाकिस्तान में ऐसा हो गया है, क्योंकि पहला लॉकडाउन पाकिस्तान में लगा मार्च 2020 में। जी। अब चूँकि 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है इस चीज़ को कि लॉकडाउन की सूरत हाल है,
तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, बाकी हर जगह पे लॉकडाउन लग जाता है। इस वक्त भी जो सिचुएशन ये है कि 5 दिन ओपन है मार्केट्स और 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन है। जी। इसी तरह से जो 5 दिन है वहाँ भी कहा गया है कि 6 बजे के बाद कुछ भी ओपन नहीं होगा सवाए फार्मेसी और इस तरह की 2-3 चीज़ें, पेट्रोल पंप जिनको कुछ रिलीफ दिया गया है। जी। लेकिन ओवरऑल एक ज़िंदगी ठहर कर रह चुकी है और एक खौफ की फ़िज़ा जो पहले फेज़ से चली आ रही है, अब वो नो डाउट उतार चढ़ाव उसमें बहुत ज़्यादा रहा क्योंकि हम सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल ऐसा जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ती उसको हम सीरियस नहीं लेते। हम अपने करीबी लोगों को भी देख चुके हैं कोविड से मुतासिर होते हुए, लेकिन उसके बावजूद हम इसको शायद मानने से इनकारी भी हैं, हमारा अक्सर तबका। और ये आपको मार्केट में जाके नज़र भी आता है कि कोविड के जो SOPs गवर्नमेंट ने कुछ डिफाइन किए हैं जी। या WHO ने किए हैं, उस पर अमल दरामद उस हद तक नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। बिल्कुल। यही वजह है कि इसके केसेस कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अब देखें, लॉकडाउन लगने के बाद कुछ केसेस कम होते हैं क्योंकि लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया कि केसेस बढ़ रहे थे। जी। और 5 दिन ऑन करके 2 दिन ऑफ करने का मकसद भी यही था कि एटलीस्ट लोगों में थोड़ा सा मेल जोल जो कम हो। लेकिन हमारे यहाँ रुझान ये है कि अब अगर एक दिन भी आप हफ्ते में खोल दें तो सब ने एक दिन में वो सारा मेल जोल करके ऐसा ही, वो बिल्कुल। 6 दिन को सारा उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना। उसके जो भी आपने एक एहतियात की, जी। एक दिन में आपने उसका बेड़ा गर्क कर अच्छा, दिया। इसमें बिल्कुल ये आपने बड़ी एक अहम बात जो है इसकी तरफ इशारा करवाया। ऐसा है कि नो डाउट अभी कुछ हद तक ये लोगों को लगा कि शायद ईद पे जाके लॉकडाउन लग जाएगा और मुकम्मल तौर पे हमारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ हमें घरों में महसूर होकर रह जाना पड़ जाएगा। अभी आप जाएं अगर मार्केट्स में आप देखें तो रश इस कदर बढ़ गया। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे कुछ शॉप्स ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे पास आइए, जो कुछ चाहिए मुफ्त में ले जाइए। मतलब ये सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है और फ़ाइन के डर से मास्क जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस वजह से नहीं कि हम इस ऐसी बीमारी कि जो आपको जब लपेट में लेती है तो आप इस हद तक मुतासर होते हैं कि आप ना कुछ कर पाने के काबिल हैं। और ये सोचिए ज़रा कि कैसी बीमारी कि आपको आपके अपनों से भी दूर होना पड़ता है। तमादारी के लिए भी आपको कोशिश ये करना पड़ती है कि आपको अपने तय जो आप कर सकें। तो ये कैसी कैफियत है, हम लोगों को ये चीज़ फ़ौरन समझ क्यों नहीं आती। कोई भी फ़ैसला जब भी लिया जाता है हम इस इंतज़ार में होते हैं कि उसका पहले कोई हमें नुकसान हो जाए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। यही हकीकत है हमारी सोसाइटी की कि हम जब तक वो खुद अपने ऊपर नहीं होती बात उसको नहीं मानते। हमारे कई दोस्तों को कोविड हो चुका और उस दौरान ये जो आप बात बता रहे हैं कि कोई करीब आना पसंद नहीं करता। एक दोस्त ने बाकायदा दोस्तों को वॉइस मैसेजेस किए कि मेरी तरफ कोई आया ही नहीं, मेरा पता लेने कोई नहीं आया, क्योंकि सबको एक डर है कि शायद हम पता लेने जाएं तो हमें भी वो वायरस ना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो डर है, लेकिन हम जब तक एहतियाती तदाबीर खुद नहीं अपनाएंगे तब तक। और जहां भी ये हुआ मोस्टली पूरी पूरी फैमिलीज को हो गया। बिल्कुल ऐसा। देखिए, एक बंदा बाहर से लेके जाता है अपने घर वायरस तो वो सारी फैमिली उससे इन्फेक्ट होती है। जितने भी हमारे दोस्तों को हुआ, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, ये सारे वाकयात सामने हमारे इस तरह से बेशुमार आए केसेस। जो बच गया उसकी पूरी फैमिली बच गई। क्योंकि देखें, कोविड में कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिनको बाहर जाना पड़ा। जैसे जर्नलिस्ट है, हमारी फैमिली में मुझे पता है कि पहले लॉकडाउन में मेरे अलावा घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। और इतना ज़्यादा हम घर में भी एहतियात करते थे कि जब तक हम बाहर जाके घर में कपड़े चेंज नहीं करेंगे, कोई बाकायदा डिटॉल या सैनिटाइज खुद को नहीं करेंगे, तब तक हम अपने घर इंटर नहीं होते थे। इतनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर थी। और यही है कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारे घर में किसी को कोविड नहीं हुआ। यही मेरा सवाल था कि आप सुनने वालों को ये ज़रूर बताइए कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद आपको इसके फ़ायदे क्या हुए। क्योंकि पहले फेज़ में हमने हमारे सारे ऑफिस में तकरीबन 60 के करीब लोग हैं, उनके कोविड टेस्ट करवाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह सबके नेगेटिव आए। क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा एहतियात की जा रही थी और सब ही मास्क कंपलसरी था। आपकी एक्सचेंज कोई कर नहीं सकते थे एक दूसरे से चीज़ें, आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना था। और घर में सबको यही कहा गया था कि घर जाते ही आप अपने कपड़े, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करें और डेटॉल किसी चीज़ से नहाने के बाद, खुद को सैनिटाइज करने के बाद घर में इंटर हों। तो मोस्टली घर के गैराज में अगर आपके पास है वाशरूम तो आप घर जाते ही सबसे पहले शावर लें, सैनिटाइज करें खुद को और फिर जाएं, ताकि आपके घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो है तबका वो बुजुर्ग हैं। बिल्कुल सही। तो आपको उनका ख्याल रखना है। देखिए, हमारे जितने भी एक्सपायरी के केसेस आए उनमें ज़्यादा 40 प्लस ही थे, 40-50 प्लस। तो हमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ नहीं हो रहा जी, हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम एज अ कैरियर अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को ये बीमारी दे सकते हैं।
हाँ बिल्कुल ऐसा तो है उससे बचना है, बिल्कुल हमें ऐसा खुद भी एहतियात करनी है, अपने घर वालों को भी कहना है और कोशिश करनी है कि बिला कोई बगैर किसी ज़रूरत के आप घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह कोविड की वजह से नो डाउट कि कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई, मुलाजमत जो मुलाजमत पेशा जितना भी तबका था बहुत हद तक मुतासिर हुआ। ईद करीब है और उनको जॉब में से इस वजह से फ़ारिग कर दिया गया क्योंकि ये कहा भी गया कि आपने 5 दिन जो है वो अपनी जो भी शॉप्स हैं, जो भी कारोबारी आपकी सरगर्मियाँ उनको जारी रखना है, बाकी 2 दिन तो इस वजह से उन्होंने अपना स्टाफ जो है वो कम किया। और जिस बिना पे क्या देखने को मिल रहा है कि ईद की वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मुतासिर हुई। एक बहुत अहम चीज़ हमारे यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन का वैसे रुझान बहुत कम है। लोग जो हैं वो एजुकेशन के ऊपर उस तरह से फोकस है, इसको ज़रूरी नहीं समझते। अगर कुछ लोग इसे ज़रूरी समझते हैं तो वो अपना करियर जो है वो बनाने की हद तक, एजुकेशन बेसिकली तो ये है कि आपको शऊर जो है वो इससे मिलता है। नो डाउट आप 4 लोगों में अगर बैठे एक पढ़ा लिखा इंसान, उसकी दूर से पहचान हो जाती है कि यार एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो बात कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो तो मरीख के ऊपर जा पहुंचने का इरादा रखते हैं और वहाँ जो है वो इंसानी ज़िंदगी जो है उसको यकीनी बनाने की कोशिश में है। वो तो कहते हैं कि हम चाँद पे जाके रहने के जितने भी आसार हैं वो दरियाफ्त कर रहे हैं ताकि वहाँ रहना मुमकिन हो सके। वो लोग मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कुछ हो गया अब ये कर लें, वहाँ ये है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो पहले से ही एक उनके पास प्लान होता है। अब देखा जाए कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक उनकी स्टडी जो है मुतासिर हो रही है, ख़ास तौर पे वो जिनके एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी ताख़ीर होती जा रही है, उनमें ताख़ीर होती जा रही है। मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात ने भी ट्वीट किए कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि बच्चों की जो तालीम है उसका हर्ज नहीं होना चाहिए और उनको उनके एग्ज़ाम जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे कि तारीख जो है वो जिस तरह ताख़ीर होती जा रही है इसमें बच्चों को किस हद तक मुतासिर कर रही हैं ये चीज़ें, और क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या तब्दीली लाई जाए कि जिसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की जा सके, बेहतरी लाई जा सके, मुस्तकबिल में कुछ अच्छा किया जा सके? देखिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए फैसिलिटीज़ मुकम्मल ना हों, वहाँ पर कोविड के दौरान ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात की जाए, ऑनलाइन स्टडी की बात की जाए, तो ये यकीनी तौर पर एक मुज़हिका खेज़ बात होगी। जी। क्योंकि हमारे बच्चे हमारे अक्सर गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें या दही इलाकों के बच्चों की बात करें तो हर बच्चे के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। कोविड आया जब 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, सबसे पहले तालीमी इदारों को फुली बंद कर दिया गया कि जनाब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ बंद है और आप घर बैठे। बिल्कुल सही। पहले मरहले में तो किसी के माइंड में ये भी नहीं था कि हम बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाएं। उसके बाद जब टाइम गुजरा, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, क्योंकि हफ्तों से ये महीनों तक बात गई। बिल्कुल ऐसा। पहला लॉकडाउन सिर्फ हफ्ते का 15 दिन का कहकर लगाया गया और 6 माह तक एक्सटेंड हुआ। जब 6 माह तक चला गया, उसी दौरान बच्चों के एग्जाम आए मैट्रिक इंटरमीडिएट के, उनको पोस्टपोन किया गया और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सही है। इसी तरह बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया गया और उसी दौरान कहा गया कि जनाब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन स्कूल्स बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाएं। हुकूमत ने एक तालीम घर के नाम से एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया। लेकिन देखें, एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में हैं, क्या मुमकिन है वो 5 घंटे टीवी के आगे बैठे रहें? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट, मोबाइल, गैजेट्स की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो हर पेरेंट के पास 4-5 मोबाइल नहीं होंगे कि बच्चों को एक टाइम में बैठा दे कि जनाब ऑनलाइन अपनी क्लासेस अटेंड करें। बिल्कुल ऐसा। और उससे अगर ऑपोजिट देखें टीचर्स की सिचुएशन, तो हमारे हर टीचर भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर सके। अक्सर ऐसे टीचर के सामने आए हमारे वाकयात के उनको वो वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे हैं लेकिन एंड पे पता चल रहा है कि उनकी आवाज़ नहीं बच्चों को जा रही। बिल्कुल ऐसा है। तो इस तरह के जब केसेस सामने आएंगे, एक्सपर्टीज ना टीचर के पास होंगी और ना बच्चों के पास वो सारी वो उतने इक्विप्ड थे, ना वेल अवेयर थे, ना पेरेंट को एक्सपीरियंस ऐसा कभी था कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। जी। तो इस दौरान एक तो ये हकीकत सामने आ गई कि जनाब आप फिजिकल क्लासेस के कोई मुतबादल नहीं है। एक तबका वो भी था, कहता था कि जनाब सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं स्कूल में, और क्या होता है, हम तो घर में भी पढ़ा सकते हैं बच्चे को। लेकिन इस टन्योर में ये अंदाज़ा हो गया पेरेंट को भी कि जनाब हम घर पे बैठ के बच्चों का बेड़ा गर्क तो कर सकते हैं, उनको पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एक तो ये मसला है कि ये लकीर का फ़कीर है। किताबें आपके घर पहुंचा देना और घर में बच्चा खुद किताबें पढ़ लेना, ये नामुमकिन है। इस दौरान हमने देख लिया। उसके अलावा एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हुए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें यही सामने बात आई कि जनाब आप उसमें एक इधर उधर से पकड़ के कर लें, आप असाइनमेंट्स कर लें। अब
जब दूसरे फेज़ में लॉकडाउन लगा और एग्ज़ाम की बात की गई कि बच्चों को यूनिवर्सिटी बुला के लिया जाए एग्ज़ाम या ऑनलाइन लिया जाए, तो बच्चे सड़कों पर आ गए कि जनाब हमने तो एग्ज़ाम ही ऑनलाइन देना है। उसमें रीज़न यही थी कि जनाब 4 बंदे इकट्ठे बैठ के लैपटॉप रख के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सही है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। और जब सख्तियाँ की गई कि फ़िज़िकल आके एग्ज़ाम दें, तब बच्चे सड़कों पर आ गए, क्योंकि बच्चों ने तैयारी की नहीं, ऑनलाइन पढ़ा नहीं गया। चाहे स्कूल की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, कॉलेज की हो, ऑनलाइन से हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से नहीं जुड़े रह नहीं, सके। वैसे आपने चूँकि आपकी रिपोर्टिंग भी इसी पे रहती है, तो मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के हवाले से आप क्या देखा आपने कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं? अच्छा, स्टूडेंट्स एक्चुअली जो बंदा जिस फेज़ में रह रहा हो वो खुद उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ग्राउंड में खेलने वाला जो खिलाड़ी है ना, उसको बाहर से मशवरे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, सही है। क्योंकि बाहर वाले को पूरी ग्राउंड नज़र आ रही है, उसको सिर्फ अपनी पिच नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। तो इसलिए स्टूडेंट जो हैं उनको नहीं पता कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने जा रहा है। 2020-21 का जो बैच होगा, अगर आपने 9th के एग्ज़ाम नहीं दिए और इस साल अगर आपके सेकंड पार्ट के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपका रिजल्ट बहुत पुअर रहेगा और वो अल्टीमेटली आपका सारी उम्र आपके साथ चलना है। बिल्कुल ऐसा। तो बच्चों को अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि उनका कितना नुकसान हो रहा है तालीमी इदारे बंद होने से या पढ़ाई ना होने से। बच्चे शायद इसी में खुश हैं कि उन्हें शायद हर साल प्रमोट अब किया जाता रहेगा जब तक कोविड है, क्योंकि इस वक्त भी हुकूमत ने कहा है कि 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। जी बिल्कुल। जबकि तालीमी बोर्ड्स ने डेट दी थी कि जनाब हम 25 मई से मैट्रिक के एग्ज़ाम लेंगे। बिल्कुल। अब जब बच्चों को आप कह दें कि जनाब 25 से आपके एग्ज़ाम जो होने वाले थे वो नहीं होंगे, तो बच्चे मेंटली तौर पर बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसा है। जो तैयारी पे ट्रैक पे चल रहे हैं उन्होंने छोड़ दी। इसमें कोई शक नहीं, देखने में आया कि जब उन्हें पता चला कि हमारे एग्जाम्स हैं तो उन्होंने तैयारी करना शुरू और कर दी। सबसे बात यही, सबसे ज्यादा मेन अब यही डिस्कस हो रहा है कि शायद इस बार भी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और अच्छा, वैसे उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं कि जो इसी आड़ में रहते हैं, इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई ऐसा फैसला जो हमें सुनने को मिले, वो अपनी स्टडी के एतबार से उन्हें कितना संजीदा होना चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल जो बेहतर रह सके। उन स्टूडेंट्स के लिए आप वैसे क्या कहना चाहेंगे? हुकूमती फ़ैसले जो भी है, चलें उसमें देखा जाए तो शायद SOPs के कुछ ऐसे मामलात हैं, हो सकता है कोई प्रैक्टिस ऐसी की जानी थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ महरक़ात ऐसे हो सकते हैं कि जिसके बिना पे फिर जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं एग्ज़ाम्स जो हैं। आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो हमें सुन रहे हैं और अपनी स्टडी जो है उसको इतना संजीदा नहीं ले रहे, बल्कि हुकूमती फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्टडी से जुड़े रहें और एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें, क्योंकि अगर 15 जून का कहा गया है तो 15 जून के बाद एग्ज़ाम लिए जाना है। क्योंकि इस वक्त जो सेकंड पार्ट में हैं, चाहे वो मैट्रिक के हों या इंटरमीडिएट के हों, उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम नहीं दिए, अभी इनका लास्ट ईयर है, चाहे वो मैट्रिक पार्ट 2 है या इंटरमीडिएट पार्ट 2 है, इन्होंने एग्जाम आज तक बोर्ड का नहीं दिया। सही है। अगर इनसे एक पार्ट का एग्जाम लिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर इनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो इनके ये नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, क्योंकि इनको 1 साल के नहीं मल्टीप्लाई होकर 2 साल के नंबर मिलना है। अगर वो पुअर परफॉर्मेंस देंगे तो उनकी पुअर परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस डबल होगी। तो अब बच्चों को थोड़ा सा ये माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये वो उनकी स्टेज है जो सारी उम्र उनके साथ चलनी है। आपने FSC में जाना है तो मैट्रिक आपका लाजिम जुज है उसमें। आपने आगे FSC के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और फील्ड में जाना है तो आपके FSC मैट्रिक दोनों के आपके साथ सारी उम्र चलने हैं। उसके अलावा जब आप जाएंगे और थोड़ा आगे फ्यूचर में, तो आपने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसमें मैट्रिक, FSC, इंटरमीडिएट आपका और आपकी ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप डाउन होंगे तो आप वैसे ही उस दौर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तक, कोविड से पहले तक हमारे यहाँ बच्चों के मार्क्स आ रहे थे 99% तक। जी। और अगर कोविड के बाद आपके 2020 वाला बैच और 2021 वाला बैच, इनके अगर मार्क्स देखें तो बहुत ही पुअर इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, और इनके बामुश्किल 80% अगर आ जाएं, 90% तक आ जाएं। बिल्कुल सही है। एक और चीज़ है कि मैट्रिक में जिनकी सप्लीज वगैरह आती रही हैं, उनको ये पता रहा, उन्हें लगता रहा कि जी हमारे ये सब्जेक्ट्स जो हैं वीक हैं, और बाद में उन्होंने उसको अपना सप्ली का एग्ज़ाम देते हुए भरपूर तैयारी करके उन्होंने कोशिश की कि वो उसको पास आउट करते रहें। अब ऐसा होगा कि अगर प्रमोट किया जाएगा, वो स्टूडेंट्स जिनके कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो वीक हैं और वो भी प्रमोट हो जाएंगे, तो उनके लिए आगे जाके और दुश्वारियाँ होंगी।
तो वो अगर उन्हें मौका मिलता रहा है, यहाँ ठीक है उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और वो जो 1-2 माह के अंदर उन्हें जो मिल जाता है टाइम, वो तैयारी, भरपूर तैयारी करके अपने उस वीक सब्जेक्ट को भी इस काबिल बना लेते हैं कि वो उनको पासिंग मार्क्स मिल जाए। तो ये फिर उन लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है कि आगे जाके वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा अच्छा उन्हें। जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जब प्रमोट किया गया पिछले साल तो उनकी तरफ से यही ग्रीवेंस किया गया शो कि जनाब हमारे बाकी एग्ज़ाम, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें 90% मार्क्स आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में हमारी सप्ली है तो उसको इन्होंने पास करके पास परसेंटेज दे दिया। तो वो बच्चे जो हैं वो यकीनी तौर पर मुतासर हुए जिनके बाकी एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर हैं लेकिन उनको एक एग्ज़ाम में प्रमोट करके जब पास किया गया, इसमें फ़ायदा उन बच्चों को हुआ जो कि मुसलसल कई साल से कोशिश कर रहे थे पास होने की, और वो भी कोविड में पास हो गए। क्योंकि अब पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि जनाब मेरा भतीजा 3 साल से स्टैट में फेल हो रहा था तो इस साल पास हो गया। तो कोविड ने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से वो पास भी कर दिया है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका बहुत नुकसान हुआ है। वो अपने आगे और पीछे वालों से कभी मिल नहीं पाएंगे मेरिट में जब बात होगी। बिल्कुल सही। क्योंकि देखें अगर एक बच्चे के उसकी तैयारी है 90% की, 99% की या उससे बहुत ज़्यादा की, लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया बगैर एग्ज़ाम के, और अगले साल शायद उसकी इतनी अच्छी तैयारी ना हो सके। और चूंकि इस साल तो बिल्कुल बच्चों को मौका नहीं मिला पढ़ने का, सारा साल आपका लॉकडाउन रहा है, तालीमी इदारे बंद रहे हैं, बामुश्किल 2 माह क्लासेस हुई होंगी इस सारे इस रवां जो एकेडमिक कैलेंडर चल रहा है उसमें 2 माह से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। और 2 माह में भी अल्टरनेट डेज थे, 50% बच्चे एक दिन आ रहे हैं, 50% एक दिन आ रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल सही। उसके बाद अभी जो रिसेंटली 19 अप्रैल को इदारे ओपन किए गए मैट्रिक और इंटर के लिए, वो सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया। अब बच्चे इतना ज़्यादा कश्मकश का शिकार हैं, कभी स्कूल आ रहे हैं, कभी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखें ऑनलाइन हमारे यहाँ फ्लॉप है, ये सब मान चुके हैं और सब इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं कई प्लेटफॉर्म पर। इवन टीचर्स कहते हैं कि जनाब हम नहीं सेटिस्फाई, अगर हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते भी हैं तो उसके हम रिज़ल्ट 10% से ज़्यादा नहीं ले पाते। देखिए आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, बच्चे ऑन करके अपनी गेम्स में लगे हुए हैं, ऑन करके कहीं और लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे तालीमी इदारों में स्कूल कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटी की बात सेपरेट है, आपके बच्चों के पास मोबाइल अलोन नहीं था। ऐसे ही है। आपने कोविड के बाद बच्चों को मोबाइल थमा दिए, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद बच्चे मोबाइल पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, टिकटॉक करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, या आपकी गेम्स खेलते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। और अब आपने मोबाइल उनको थमा दिए तो अब वापस नहीं ले सकते। और ये तहकीक है बाकायदा एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने की कि हमारे यहाँ अगर 80% लोगों के पास घर में मोबाइल हो भी तो उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये स्ट्रिक्टनेस है, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हमारे यहाँ अभी तक हम यही सुनते हैं कि मैट्रिक पास कर लो उसके बाद सोचा जाएगा कि तुम्हें मोबाइल चाहिए वो दिलवाया जाए। अब ये मजबूरी। अच्छा एक और बात भी है कि मुआशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं है हम लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती होंगी, तो डेफिनेटली उनकी स्टडी जो है वो मुतासर रही होगी। वो ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके लिए वो राय तकते रहे होंगे या किसी फ्रेंड से राबते में रहे होंगे, हाँ भाई मैं अभी तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ, ये वो काफ़ी हद तक ये मुश्किलात रही और इनका हल जो है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान और मुझे ज्वाइन कर रखा है जहांगीर अशरफ। आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं जी, सिटी 41 से मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन कितनी मुतासर हुई कोविड-19 की वजह से। और अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अब लास्ट ईयर भी कोरोना, अभी भी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये है कि कुछ महफूज हो जाते हैं आप। वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ये तमाम लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक 1166 पे मैसेज करके नहीं देखा, 40 ईयर से प्लस हैं जो भी, वो मैसेज करके अपना आईडी कार्ड जो मैसेज कीजिए और देखिए, हो सकता है कि आप को जो है वो कोड सेंड किया जाए और आपको जो भी सेंटर बताया जाए वहाँ जाके आप वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवाइए। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना हो सकता है, अल्लाह ना करे, दुआ है कि इस साल ये इसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाए। अगर ये मौसमी बीमारी बन जाती है, अगर ये हमेशा के लिए एक बीमारी ही की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो क्या नज़र आता है आपको कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ जा रही है, कोई ऐसे रिफॉर्म्स ला रही है कि एजुकेशन के एतबार से कुछ ऐसा सोचा जाए, या फिर हर साल यही फ़ैसला किया जाए कि 15 दिन डिले कर लें, 20 दिन डिले कर लें, महीना डिले कर लें और आखिरकार ये हो जी कि प्रमोट कर दिया जाए? तो आपको नज़र आता है कि आगे चल के कोई ऐसे फ़ैसले जो है वो किए, और या अगर नहीं
हुए या नहीं सोचा गया, तो सोचा जाना चाहिए, क्यों सोचा जाना चाहिए? हुकूमत के हवाले से देखा जाए तो पहले लॉकडाउन से लेकर पहली वेव से लेकर अभी तक हुकूमत कोई भी सॉलिड कोई डिसीजन नहीं कर पाई, बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से। जी। अब देखिए, हर चीज़ आपकी, बाज़ार खुले हैं, आपके कारखाने, आपकी हर चीज़ ओपन है, सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके जितने भी लोग मार्केट में आ रहे हैं वो घर किन में जा रहे हैं? बच्चों में जा रहे हैं। बच्चे कहाँ पे हैं इस वक्त? गली मोहल्ले में हैं। बच्चे इस वक्त नहरों पे नहा रहे हैं। ऐसा। बच्चे इस वक्त गैदरिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। स्नूकर क्लब ओपन है। आपकी हर वो गैदरिंग जहाँ पर बच्चे जमा हो सकते हैं वो ओपन है, सिर्फ स्कूल बंद है। जी। जहाँ पे सोशल डिस्टेंस भी था, जहाँ पे मास्क का इस्तेमाल भी था, जहाँ पे गेट पे सैनिटाइज़र भी रखे हुए थे, और वहाँ पर बच्चों को बाकायदा ब्रेक बंद की हुई थी। और अगर आपके पास जगह गुंजाइश नहीं है तो बच्चों को आधे आधे बच्चों को बुलाया जा रहा था। जी। अच्छा, ये समझ से बाहर है कि सिर्फ एजुकेशन को बंद करके बाकी चीज़ों को ओपन कर दिया गया। और इस फेज़ में एक और चीज़ सामने आई कि हुकूमत ने अगर एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, उसके बावजूद ब्रिटिश काउंसिल फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में ए लेवल के एग्ज़ाम ले रही है। हाँ, मतलब बिल्कुल ये चीज़। एक तरफ आप अपने एग्जाम को बंद कर रहे हैं जी, और जी। दूसरी तरफ जो एलीट तबके के बच्चे हैं उनके जी हम एसओपीज फॉलो करते हुए एग्जाम ले रहे हैं। जी। तो क्यों नहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के भी एसओपीज को फॉलो करते हुए? देखिए, एग्जाम सेंटर में तो वैसे ही सोशल डिस्टेंस होता है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। कोई भी बच्चा एक्सचेंज कर ही नहीं सकता कोई चीज़। जी। आपका पेपर भी आपके पास ही रहना, आपने एक्सचेंज नहीं करना। हाँ, बिल्कुल डिस्टेंस मुख्तस किया जाता है उसमें। बहुत ही आसान है कि एग्जाम लेना आपके सोशल डिस्टेंस के तहत। जी। अच्छा, उसके पैरेलल देखें कि स्कूल्स में आप एहसास सेंटर बनाकर सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन को बुला के वहाँ पर पैसे डिलीवर कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि 1,20,00,000 लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट की गई है इस एहसास प्रोग्राम के तहत। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को ये बाहर खुद लेके आए स्कूल्स में, चाहे वो ख़वातीन हो। ख़वातीन अकेली नहीं आती, उसको कुछ छोड़ने आता है। जी, तो बिल्कुल। 1,20,00,000 अगर ये खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम 2,40,00,000 लोगों को इन्होंने हमारे स्कूल्स में इकट्ठा किया। हमारे बच्चे, अगर फैसलाबाद की बात करें तो 8 लाख बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। जी। और अगर सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट की बात करें तो वो 2 से 4 लाख होगी तादाद। आप 2 लाख बच्चों को एग्जाम के लिए नहीं कहीं एडजस्ट कर सकते? अगर आप 1 करोड़ लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जनाब कि हमने एहसास सेंटर में एसओपी फॉलो किए, डिस्टेंस से बिठाया। जी, जी, जी। वही डिस्टेंस तो एग्जाम सेंटर में होता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। नहीं, यानी कि ये फिर जो एक मुहावरतन एक जुमला बोला जाता था, ये बदल जाएगा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है। ये लग तो ऐसे ही रहा है कि मुस्तकबिल बहुत भयानक होने जा रहा है, क्योंकि बच्चे अब बच्चों को एहसास नहीं है। बच्चे खुश होते हैं छुट्टियां हो गई, ऐसा है। बच्चों को एहसास नहीं है कि एट द लॉन्ग रन इन फ्यूचर उनका क्या नुकसान होने जा रहा है। नहीं, इसमें इस आड़ में वजीर तालीम जो है उन्होंने अपने हक में नारे तो सुन लिए काफ़ी। वो तो ताहयात उनके लिए कह दिया कि अगले वजीर आजम जनाब शफकत महमूद साहब होंगे, और सोशल मीडिया पे उनके लिए इस तरह से। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए। और ये रिसर्च कहती है कि बच्चा अगर 1 माह भी पढ़ाई से दूर रहे तो वो समझ लें 1-2 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल। अगर आप 1 साल बच्चों को पढ़ाई से दूर करती है तो इसका मतलब वो कई साल पीछे चले गए। अब जब इस दौरान 1-2 माह स्कूल खुलते रहे हैं, टीचर्स का कहना है कि 1-2 माह जब वो दोबारा रूटीन में आते थे, दोबारा लॉकडाउन लग गया, फिर घर पे बैठ के ऑनलाइन। अब देखिए, जब आपने स्विच करना है बच्चे को फिजिकल से ऑनलाइन में और ऑनलाइन से फिजिकल में, तो इसको रूटीन में आते आते टाइम लगता है। जब वो बच्चे रूटीन में आते हैं, दोबारा से लॉकडाउन। और जितने भी केसेस आए हैं स्कूल्स में, वो कोई भी ये श्योर नहीं है, उनकी कोई केस स्टडी नहीं की गई बिल्कुल कि ये उनको स्कूल से लगा है या घर से लगा है या कहीं से लगा है। बिल्कुल सही। अब देखिए, स्कूल में आप बच्चों से मिल तो रहे नहीं है, मास्क आपने पहना हुआ है, सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन बच्चों की तादाद कम बुला रहे हैं कि अगर एक क्लास में 80 अगर लगा लें बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा तादाद होती है कि 80 में से आप 40 बच्चों को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास अल्टीमेटली इतनी कैपेसिटी है कि बच्चों को थोड़ा डिस्टेंस से मेंटेन करें। जी। लेकिन वही बच्चे जब घर आ रहे हैं, मास्क नहीं यूज़ हो रहा, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं मास्क यूज़ हो रहा, स्नूकर खेलने जा रहे हैं, मास्क यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ से चीज़ें एक्सचेंज भी हो रही हैं, वहाँ से आपकी जो जितनी भी स्पोर्ट्स आपकी हैं वो सारी एक्सचेंज वाली हैं, वहाँ कोई रोकथाम नहीं है ग्राउंड्स में। और ये समझ,
आप दूसरे एक पैराए में ये कह सकते हैं कि जनाब खेलने वाले बच्चों की इम्यून सिस्टम बेटर होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कैरियर तो बन सकते हैं। जिस वजह से जिसको जवाज बना के तालीमी इदारे बंद किए गए कि जनाब बच्चे कैरियर बनेंगे, वो घर लेके जाएंगे और घर में जो बुजुर्ग होंगे उनको लगाएंगे वायरस। ये लॉजिक तो आपका दूसरी तरफ कहाँ गया जब आपका हर बंदा मार्केट में बैठा है, ऐसा बिल्कुल, वहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, वहाँ कोई आपकी एक्सचेंज सिस्टम तो सारा मार्केट में एक्सचेंज सिस्टम है। आपने मार्केट में कुछ लेने जाना है तो एक्सचेंज है, बिल्कुल ऐसा, आपने कहीं भी जाना है, उसके अलावा आप जहाँ भी देख लें। तो ये मेरा ख्याल है कि एग्ज़ाम समेत क्लासेस भी लग सकती थी, अभी भी लग सकती हैं, और वाहद एजुकेशन ही थे जो कि आपके तमाम मिनिस्टर्स इस पे कह चुके हैं जनाब के वाहद स्कूल थे जहाँ पे एसओपी फॉलो हो रहे थे। बिल्कुल ऐसा। अब आपके मुराद रास ने ये स्टेटमेंट दी, आपके शफकत महमूद ने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन लागू इस पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। उस लिहाज से जिस तरह इसके लिए सदैव किया जाना चाहिए था वो नज़र नहीं हमें आ रहा। और एक चीज़ मुझे जो मैं जिन लोगों के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि वो माँ बाप जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है अपनी औलाद के लिए उनकी तालीम पे जो वो खर्च कर दो, ये फ़ैसला किया था कि इसका मुस्तकबिल संवर जाए, हमारी खैर है, हमने जैसे तैसे वक्त जो है वो गुजार लिया, तो वो लोग जो हैं वो क्या ख्वाब जो है उनके अधूरे रह गए। अभी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, अभी एक अंधेरा है। अल्लाह करे हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे, अल्लाह करे रोशनियों का सफ़र फिर से जारी हो और हम ये जो एक कैद की सी कैफियत है इससे जल्दी बाहर निकल आए। हमारी दुआ तो यही है। बाकी ज़िंदगी में क्या कुछ आता जाए, क्या ये तमाम तर मराहिल के लिए मेरा ख्याल है कि आपके पास एक प्लान बी जो है वो तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास हर लिहाज से। अब देखिए कि कारोबारी एतबार से अगर देखा जाए तो लोगों ने अपना ई कॉमर्स जो है उसका आगाज़ कर लिया, उससे अपने आप को महफूज कर लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि जिसने हमारा मुस्तकबिल संवारना है, जो हर चीज़ की बेस है, उसके लिए कोई प्लान अभी तक हम तैयार नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी फ़िक्र की बात है। अच्छा, इस हवाले से देखिए जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, देखें आपकी गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किसने करनी है? टीचर ने। अच्छा, जो भी गवर्नमेंट ने इस दौरान इम्पोज करने की कोशिश की पॉलिसी, उसको अपोज किया टीचर्स ने। देखें, जिसने आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी वो अपोज कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें शामिल नहीं किया गया किसी भी मुशावरत में जी। अब लॉकडाउन की बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से 2 दफ़ा इस दौरान फैसलाबाद में तालीम बचाओ मार्च किया गया कि देखें अब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, पेरेंट्स कहते हैं हम फीस क्यों दें, फीस नहीं जाएगी तो स्कूल टीचर की सैलरी कैसे देगा, स्कूल को फीस नहीं आएगी तो वो अपने रेंट कहाँ से देगा, क्योंकि हमारे यहाँ 80 to 90% स्कूल्स रेंट की बिल्डिंग है। बिल्कुल ऐसा। उसके अलावा गवर्नमेंट अलग एक शर्त लगा देती कि हर स्कूल, इसी दौरान ये शर्त लगाई गई डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से कि जनाब हर स्कूल अपनी इमारत को कमर्शियल करवाए। जो दही इलाकों में स्कूल हैं जो 1000 फीस ले रहा है, वो कैसे पॉसिबल है कि 5 से 10 लाख रुपया दे के अपनी इमारत को कमर्शियल करवाए? और अगर रेंट पे बिल्डिंग है तो उसका ऑनर क्यों उसको कमर्शियल करवाएगा? वो कहेगा आप इमारत खाली करो, मैं किसी और को दे देता हूँ। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है उसने मुतअद्दिद बार प्रोटेस्ट किए इस दौरान कि जनाब हमारी बात सुनी जाए। अच्छा, इसके अलावा इस दौरान बहुत सारी हुकूमत की तरफ से इमदाद के दावे नारे जो लगाए गए हैं, वो आप एहसास के नाम से देखें तो ख़वातीन की चलें जी वो इमदाद कर दी गई, इंडस्ट्रियल जो है उसको आपने रिलीफ मुख्तलिफ दे दिया बिलों की सूरत में। यहाँ वाहद स्कूल्स हैं जिनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई उनके लिए पैकेज नहीं दिया गया। उनकी तरफ से बारहा ये डिमांड की गई कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएं जिससे वो टीचर्स को तनख्वाहें दे सकें, अपनी इमारतों के रेंट दे सकें, और जब तक लॉकडाउन है तब तक उनसे उनकी रिकवरी ना मांगी जाए। जब रूटीन पे आए, उनका बिजनेस चल पड़े, तब उनसे वापसी की डिमांड की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एलीट स्कूल वो हैं जिनको उनकी फीस पे हो रही है। उसके अलावा 3000 रुपये 4000 रुपये से कम फीस वाले जितने भी स्कूल हैं उनकी फीस जो है वो 100% रिकवर नहीं हो रही। उसके इफेक्ट क्या है? टीचर्स आपके बेरोजगार हो रहे हैं। अब अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको 4 भी सेक्शन आपके होंगे तो प्राइवेट सेक्टर वो एक टीचर से काम चला लेगा।
क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड कर, हमारे यहाँ पैटर्न ऑनलाइन सिस्टम का और है, एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया, सबको व्हाट्सएप कर दिया या दे दिया। हमारे यहाँ वो नहीं कि हर एक ही वो गूगल क्लासरूम पे जाएगा या जूम पे जाएगा या इस तरह की और जो हैवी या लाइव वाली लाइव स्ट्रीमिंग वाली क्लासरूम तो हमारे यहाँ चली नहीं। वो बहुत कम इदारे ऐसे होंगे, वो कुछ एलीट स्कूल्स होंगे कि हर बच्चे के पास अपना लैपटॉप है और वो वर्चुअल क्लासरूम में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ हर बच्चा वर्चुअल क्लासरूम जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर पेरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये चलता है जनाब कि आपने रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, डिलीवर कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू, और जब उसका नेट चला या वो जब वो पैकेज करवा पाएगा या कुछ ऐसा भी है ना, वो देख लेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरी सिनेरियो गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के अपने स्कूल देखें। गवर्नमेंट स्कूल का आपको पता है हर टीचर इस काबिल नहीं है कि वो जनाब एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है हमारी। जब पहली बार इंग्लिश मीडियम किया गया था तो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ गवर्नमेंट टीचर की तरफ से आया था कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का अलमिया यह है कि मैट्रिक पास टीचर माजी में भर्ती हुए हैं और उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को इन्हांस नहीं किया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त भी 1000 से ज़्यादा टीचर ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। दूसरी तरफ मास्टर्स और एमफिल की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि 2002 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें कम से कम ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी थी, लेकिन आने वाले मोस्टली मास्टर्स या एमफिल थे। उन्होंने अच्छा इमेज एक क्रिएट किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप दही इलाकों की या प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो वहाँ आज भी ऐसे टीचर मौजूद हैं जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उन्होंने उसको इन्हांस नहीं किया। अच्छा, लेकिन ये पिछले दिनों कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मुझे लगी, लेकिन इसके ऊपर पता नहीं काम हुआ या नहीं, कि बीएड को एटलीस्ट जो है वो लाजिम करा दिया। अगर उन्हें कुछ वक्त दिया गया कि आप जिसके पास बीएड की डिग्री होगी उसे जो है वो मौका दिया जाएगा पढ़ाने का, अदरवाइज जो है उसे जॉब ये उनके लिए है जो 2000 के बाद भर्ती हुए हैं, सन 2002 के बाद भर्ती। अच्छा, उससे पहले वाले जो मैट्रिक वाले हैं ना, वो मैट्रिक ही हैं। अच्छा, उनको सिर्फ ये है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। बिल्कुल सही। तो ग्रेजुएशन जिसकी होगी उसी को अगले स्केल में प्रमोट किया जाएगा। तो सवाई गवर्नमेंट के पास उन असाजा के रिटायर होने के कोई चारा नहीं है कि वो 1000 टीचर रिटायर हों खुद अपनी बारी आने पे, तो तब वो खाली हो जाए। अदरवाइज बीएड की शर्त सिर्फ उनके लिए है जो रिसेंट ईयर्स में भर्ती हुए, जिनको एजुकेटर्स कहा जाता है। सही है। तो उनके लिए शर्त लाजिम थी कि वो अपनी तैनाती के 3 साल के अंदर अंदर बीएड मुकम्मल करें, और उनमें से अक्सरियत ने कर लिए। और बहुत कम केसेस फैसलाबाद में तकरीबन 30 to 40 केसेस ऐसे थे जिन्होंने 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी बीएड नहीं किया। अब कोविड की वजह से उनको भी मजीद 1 साल का टाइम दे दिया गया है कि आप अपना बीएड मुकम्मल कर लें। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है इसकी पॉलिसी जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो आपको नज़र आए कि जनाब एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर है या एजुकेशन फ्रेंडली हुकूमत है। अभी तक कोई एजुकेशन फ्रेंडली डिसीजन कोविड में तो इनका सामने नहीं आया। तो ये बहुत ही एक अलमिया है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल वेस्ट किया जा रहा है घर बिठा के, क्योंकि हर जगह पे आपकी हर चीज़ ओपन है सवाए एजुकेशन के, और एजुकेशन में बहुत आसानी से आप बच्चों को बुला के डिस्टेंस से बैठा के एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद समझ से बाल आता है कि उन्हीं स्कूल्स में आप एहसास सेंटर चला रहे हैं कोविड के दौरान। जी जी जी, ये बिल्कुल सही है कि देखा तो ये असल बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि आपने कट जोड़ जो है उससे रोका है कि ये ऐसा ना हो, गैदरिंग ना हो सके, लेकिन दूसरी सूरत में ऐसा आपको नज़र भी आ रहा है। तो वाकई में इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसे एसओपीज़ जो हैं, और एसओपीज़ के ऊपर अगर तो अमल दरामद हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि स्कूल जो हैं उनको ओपन होना चाहिए, और जिनकी स्टडी जो है मुतासर हो रही है ख़ास तौर पे उनके लिए कोई ना कोई प्लान बी जो है वो तैयार करना चाहिए। ज़िशान अहमद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी आपका। सिद्रा शेख हैं, सलाम लिख भेजा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आकाशा हैं और कहती हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत शुक्रिया। मैमूना है और इन्होंने सलाम लिख भेजा, आपको भी सलाम कह रही हैं और कह रही हैं जी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम कब होंगे। मैट्रिक एग्ज़ाम की वही बात है कि गवर्नमेंट क्लियर नहीं है अभी तक। ये अनाउंसमेंट की गई है कि जनाब 15 जून तक एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट डेट अभी तक नहीं दी गई। अच्छा, एग्ज़ाम की डेट जब नहीं दी जाती तो अफवाहें चल पड़ती हैं। अब अफवाह चल रही है कि जनाब फलां जून से पेपर होंगे, 18 जून की एक डेट चल रही है, वो सारी फेक है।
अभी तक कोई उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई किसी भी तालीमी बोर्ड की तरफ से। तो लोगों को भी चाहिए कि बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर किसी अथेंटिक सोर्स से जब तक आपको कोई न्यूज़ ना मिले उसको शेयर ना करें। अच्छा, अब इतनी वैसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है 18 जून की तारीख के, लग रहा है कि 18 जून को पेपर मैं वैसे एक बात कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी अगर कोई अफवाह भी है ना, वो फैलती रहे, वो अभी तक चलती रहे। उसकी वजह ये है कि इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए स्टूडेंट जो है एटलीस्ट अपनी स्टडी के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, उसका एक नुकसान होगा। अच्छा, जो अफवाह चल रही है 18 जून से एग्जाम की, उसके साथ ही ये भी अफवाह चल रही है कि 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं होंगे। तो फिर ये अफवाह गलत है। वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के खैरबाद कह देंगे, और अगर उनके एग्जाम ले लिए गए तो उनका रिजल्ट जीरो। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम तो ये चाहेंगे तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से देखें, अगर उनकी वेबसाइट पे आई तो वो ऑथेंटिक होगी, उसके अलावा किसी सोर्स पे रिलाई ना करें। तो जब तक तालीमी बोर्ड, चाहे वो किसी भी फैसलाबाद बोर्ड का है, लाहौर बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी भी एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट को आप शेयर ना करें, उसको स्प्रेड ना करें, क्योंकि इससे बच्चों में एक बहुत ही हैजानी कैफियत, और जो बच्चे सुनेंगे कि जनाब 9th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, वो तो आज ही वो कहते हैं ना नानी के घर चले जाएंगे। तो उनको तो फिर वो पढ़ाई से बिल्कुल छुट्टी। ये साइकी है, ह्यूमन साइकी। बहुत सारे लोग उसको कह दिया जाएगा ना कि आपका कल टेस्ट है तो वो तैयारी कर लेगा, कल उसे टेस्ट ना लिया जाए और अगले दिन टेस्ट ले लिया जाए तो वो फेल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा उसकी एक साइकी है, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बिल्कुल ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उस दिन आपका एग्जाम नहीं हुआ, उससे वेरी नेक्स्ट डे एग्जाम ले लें, आप फेल हो जाएंगे। ऐसा क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा मेंटली तौर पे हमने अपने आप को वो कन्फाइन कर लिया है कि जनाब हम कल के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम फलां डेट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चों की, क्योंकि हम पेपर में क्या चेक करते हैं, आपकी मेमोरी क्या है, 2 जमा 2 4 वाली बात है इसमें, बाकी सोचने वाली बात है ही नहीं। जिन्होंने तैयारी नहीं करनी होती, कुछ ऐसे शहजादे भी पाए जाते हैं कि उर्दू वाले पेपर के दिन इंग्लिश की तैयारी की होती है और इंग्लिश वाले दिन जो है वो उर्दू की तैयारी करके बैठे होते हैं। हमारे साथ जी हाम जट हैं और कहते हैं शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच जी। सिद्रा शेख ने पूछा है FA के पेपर कब हो रहे हैं, और साथ तैयब हसन है, आप कह रहे हैं जी कि वेरी नाइस डिस्कशन अबाउट एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच तैयब हसन, बहुत शुक्रिया जी। सिद्रा शेख पूछती हैं FA के एग्जाम। जिस तरह मैट्रिक की 18 जून की तारीख चल रही है, इसी तरह FA की एक फेक डेट चल रही है 3 जुलाई। ये दोनों फेक हैं। मैट्रिक इंटरमीडिएट की जब भी डेट आएगी एक साथ आएगी, अनाउंसमेंट उसकी एक साथ होगी, और बाकायदा तौर पर या तो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा जैसे शफकत महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पे आएगी। इसके अलावा किसी थर्ड सोर्स से आपको कोई भी एग्जाम की न्यूज़ आती है तो वो फेक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फेक नोटिफिकेशन इस दौरान इतने ज़्यादा चले कि वो खुद महकमा उसको मतलब हैरान हो गया कि यार सेम वही है जो हमारा पैटर्न है, तो लेकिन वो रियल नहीं है। तो इसलिए फेक डॉक्यूमेंट जो है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इशू यही है कि आपके पास, मेरे पास कोई भी चीज़ आई, हमने बगैर उसको वेरीफाई किए हमने आगे शेयर कर दिया। तो मैं खुद, मेरी आदत है कि अगर कोई फेक नोटिफिकेशन शेयर हो, मैं उसको फेक लिख के अपने स्टेटस पे लगाता हूँ ताकि लोगों को पता चले ये फेक है। तो आप अगर फेक चीज़ें, क्योंकि हमारे पास तो सोर्सेज हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर वो वेरीफाई ना हो तो हम बाकायदा उसको पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि ये फेक है, इसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ से वेरीफाई करें, किससे पूछें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर CU एजुकेशन से भी आप पूछ लें कि फलां डेट कोई अनाउंस हुई है, वो कहेगा हमें तो मीडिया से पता चला। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आते आते टाइम लगता है, और उससे पहले मीडिया पे चीज़ चल जाती है। लेकिन फिर भी आप जो सैटेलाइट मीडिया है वो ज़्यादा क्रेडिबल है। सोशल मीडिया की किसी न्यूज़ को उस वक्त तक आप शेयर ना करें जब तक आप कोई क्रेडिबल सोर्स से वेरीफाई ना कर लें। अदरवाइज जो सैटेलाइट मीडिया है वो किसी ना किसी हद तक वेरिफिकेशन के बाद उसको ऑन एयर करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो जिसके हाथ में चीज़ आ गई उसने वो पब्लिश कर देनी है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, चाहे वो हो ही ना, चाहे वो फेक हो। शफकत महमूद के बहुत सारे जो ट्वीट या बहुत सारी जो स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं वो पुराने साल के होते हैं। अच्छा, कि एग्जाम नहीं होंगे, तो वो पिछले साल नहीं हुए थे ना एग्जाम। सही, तो लोग समझते हैं कि शायद, क्योंकि डेट तो लिखी नहीं होती टीवी का, अब ARY का स्क्रीनशॉट लेके चला देते हैं जनाब, तो वो तो पिछले साल का भी हो सकता है ना। आप किसी भी चैनल का स्क्रीनशॉट लेके चला दें, उस पर डेट नहीं आएगी, टाइम आएगा जी। बिल्कुल ऐसा है। तो वो किसी को नहीं पता कि ये इस साल का है, क्योंकि सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है पिछले साल वाला। पिछले साल भी मार्च में लॉकडाउन लगा, इस साल भी मार्च में लॉकडाउन लगा। पिछले साल भी वो हफ्तों का कहते महीनों तक ले गए, अब भी दूसरा महीना चल रहा है, तो अब भी पता नहीं कितने महीने लेके जाएंगे, और वही सिनेरियो। वाहद एक चीज़ कन्फर्म है कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे।
सही कि है। इस साल अगर एग्जाम होते भी हैं पार्ट 2 के या पार्ट 1 के, जो भी मैट्रिक इंटरमीडिएट के, ये क्लियर कट है कि 2021 में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, अच्छा। क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ ऑनलाइन या कुछ फिजिकल क्लासेस पढ़ी, उसमें स्मार्ट सिलेबस के तहत एग्जाम लिया जाएगा, इट्स ऑल। प्रैक्टिकल एग्जाम इस साल नहीं होंगे, ये वाहद हकीकत है इस वक्त तक की, और इसके अलावा सब फेक। जो कुछ भी आ रहा है वो फेक है, और बल्कि आप इंतजार कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आती हाँ, है। लेकिन अपनी तैयारी बच्चे जारी वो रखें, तैयारी अपनी पढ़ाई, और मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चे अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। बिल्कुल सही हो गया। आखिरी मैसेज भी आपका यही था जी। कि अपनी स्टडी पे फोकस रखें और इसको ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर अशरफ मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर रिपोर्टर हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कोशिश ये की होगी कि ये जो बातें हैं इनको सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला नहीं होगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आप इनको यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, शामिल करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो अफवाहों पे कान मत धरें, और अपनी स्टडी जो है उसको जारी रखें। कोरोना से अपने आप को महफूज रखिए, उन लोगों को मुतासर ना होने दें अपनी वजह से। अगर आप में से खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो अपने आप को आप करंतना कर लीजिए और घर में मैसूर हो जाइए। कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं पड़ेगी। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जो जानलेवा साबित होती चली जा रही है। अगर जिसको अभी भी समझ ना आए वो अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ एक निगाह करके देख सकता है। आपको इल्म हो जाएगा कि किस हद तक ये जब बीमारी फैलती है तो ये किस तरह लपेट में लेती है और किस तरह से इंसानी जानों का नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप तमाम सुनने वालों का। आप इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।